ये अकाउंट है जी campus.kemu.edu.pk/login। यहाँ पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर होता है एंड यू प्रेस ऑन टू द लॉगिन। सो लॉगिन करने के ऊपर ये इस तरह का आपका इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस ये सारा नया है बिल्कुल इंटरफेस एंड इट हैज़ लॉट्स ऑफ लिंक्स जहाँ पे आप जा सकते हैं। फॉर स्टूडेंट्स आप ई लॉग पोर्टल को क्लिक करेंगे और यहाँ से अब आपको सबसे पहले टैब के ऊपर आपके सारे के सारे असाइंड स्टूडेंट्स मिल सकते हैं। इसके आगे डिटेल भी लिखी हुई है कि कौन से स्टूडेंट की स्पेशलिटी ये हैं। अगर इसमें कोई मिस्टेक है, कोई स्टूडेंट अपना ट्रेनिंग ख़त्म कर गया है या उसकी स्पेशलिटी गलत लिखी हुई है, फेलोशिप प्रोग्राम गलत लिखा हुआ है, तो प्लीज़ हमें ये इन्फॉर्म कर दीजिएगा। वापस अगर आप आते हैं तो यहाँ पर सेकंड टैब को प्रेस करने से आपकी ई लॉग एंट्रीज़ का पता चल जाता है और ई लॉग एंट्रीज़ के ऊपर नीचे तक आपके पास सारी डिटेल आ जाती है कि ट्रेनिंग जो आपकी अपने प्राइमरी ट्रेनिंग होंगी, जो रोटेशनल ट्रेनिंग्स होंगे, जिनके जर्नल क्लब्स होंगे, पोस्टर्स को प्रेजेंट किए हैं, पब्लिशिंग को की है और टोटल नंबर यहाँ पे आ रहा होगा। ये सारे के सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिनके इन्होंने कोई सबमिशन अपनी की हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने रोटेशनल ट्रेनिंग है और वहाँ पे उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की है। तो यहाँ पर इस तरह का पेज खुल जाएगा। इस पेज के ऊपर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सके अप्रूव्ड, अपडेटिंग अप्रूवल, डिस्कशन सबमिट सारे देख सकते हैं। पब्लिकेशन लेवल के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं, इनको करके फिल्टर कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो चीज़ आ रही होती है वो सिर्फ वही आ रहे हैं जो अभी अप्रूव होने वाले हैं, which is very simple. So click on to the right side button, view के बटन को ऐड करते हैं। यहाँ पर आप सारी डिटेल देख लें कि कहाँ का रिकॉर्ड है, एमआर नंबर डला है, उसकी टाइम एडमिशन का कब था, एज है उसका डायग्नोसिस है, असिस्टेंट उसका लेवल क्या था, किसने साथ में काम किया और कैसे हुआ। अगर तो आप इसको अप्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ प्रेस करके अप्रूव कर दें। अप्रूव करने के बाद सबमिट कर दें, ये ऑटोमेटिकली चला जाता है और नेक्स्ट 4 पीछे रह जाएंगे जो 4 बचे हुए हैं। इसी तरह फर्ज किया कि ये कैंडिडेट है जिसके बीच में अभी एंट्री हुई है और एंट्री के बीच में इन्होंने कुछ ऐसी बात की है कि जो मेरे ख्याल में डिस्कस होने वाली है। तो यहाँ पर करने के लिए आप डिस्कस एंड रीसबमिट का बटन दबाएंगे तो सुपरवाइजर्स रिमार्क आ जाएगा। यहाँ पर अपनी आप डिटेल एंटर कर दें, कुछ भी लिख सकते हैं और लिखने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। सो ये यहाँ से दोबारा ये ऊपर वाले में चला जाएगा जहाँ पर वेटिंग है, ये डिस्कशन है। इस तरह से ये तीनों के तीनों आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। इनको करने के अप्रूव कर दें। जब ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे पाँचों के पाँचों, तो यहाँ पर आपके पास 0 रिकॉर्ड आएगा। मैं अब वापस जाता हूँ, ये मैं बाद में कंप्लीट करूँगा। इसके साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें इसके पास आप साथ कवर कर सकते हैं। इसी तरह कोई जनरल क्लब है तो जनरल क्लब को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कोई जनरल क्लब अगर किसी ने किया हुआ है तो अगर कंप्लीटेड है किसी का अप्रूव्ड के साथ देखेंगे तो फिल्टर कर सकते हैं कि जो आ जाएंगे जिसके बीच में। मसलन मैं आपको एक कैंडिडेट की एग्जांपल देता हूँ। काशान हमारे पुराने रेजिडेंट हैं इसलिए इनके जनरल क्लब्स होने चाहिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंट्री स्टेटस अप्रूव्ड कर दें और फिल्टर का बटन दबा दें। तो जितने भी उन्होंने किए हैं, प्रेजेंट किए हैं, वो सारे के सारे डेट वाइज वहाँ पर आपके पास जो प्रूव किए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। सो इस तरह से ये 2 चीज़ें बन जाती हैं। इसके अलावा हम कॉम्पिटेंसीज हैं, हर स्पेशलिटी की अलग है और सी फीडबैक है। ये मैं दूसरी वीडियो में कर लेता हूँ, बहुत लंबी ताकि वीडियो ना बन जाए। इसके बीच में जितने भी कैंडिडेट्स को मैं फीडबैक जमा कराऊंगा वो यहाँ पर आपके पेज के ऊपर नज़र आता रहेगा और उसके पैरामीटर्स सारे के सारे यहाँ पर होंगे। तो आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।